हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली तैयारी कर रहे होंगे, जो कि अभी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि TRE 4 जो है वो जल्दी ही होगा और डेफिनेट होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने थंबनेल में देखा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ TRE 1 से लेकर TRE 3 तक की जो जर्नी है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो मेरी टीचिंग लाइन की जो कह सकते हैं जर्नी है, वो स्टार्ट होती है 2020 से। जब मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देती हूँ तो उसमें फ़िज़िकल रिटर्न हो जाता है, फ़िज़िकल भी क्वालिफाइड हो जाता है। क्वालिफाइड नहीं होता है, क्वालिफाइड में मतलब कि एक शर्त होती है ना कि आपकी हाइट का भी उसमें मेजर किया जाता है। तो वो हाइट में मैं 0.4 mm से रह जाती हूँ, 4 mm 0.4 सेंटीमीटर से रह जाती हूँ। तो वहाँ पे इस वजह से रह जाती हूँ। और उसके बाद कहिए मेरे हस्बैंड के दिमाग में आता है कि नहीं, इसको बीएड कराया जाए, क्योंकि उस टाइम जो इलेक्शंस जो चल रहे थे, तो उस टाइम नौकरियों का ऐलान होता है कि हाँ, इतने इतने लाख नौकरियां हम कैंडिडेट्स को देंगे, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको। तो उसी बीच मैं बीएड स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। बीएड मेरा 2022 में कंप्लीट होता है, और 2022 में बीएड कंप्लीट करने के बाद 2023 में जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ऐसे करके कुछ वैकेंसी आती है TRE 1 की, BPSC TRE 1। वो वैकेंसी गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, बहुत सारी, 1.5 लाख के आसपास, कहने को थी 2 लाख के आसपास। और 80,000 की सीटें थी आपकी PRT में, जिसमें मैक्सिमम लोग एलिजिबल थे। चूँकि 2019 में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एस्टेट भी इन्होंने नहीं लिया था। और तो नए कैंडिडेट जो अब बीच में बीएड करके निकले थे, वो वहाँ पर नहीं एलिजिबल हो पाए थे, चूँकि एस्टेट उन्होंने एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 नहीं दे पाए थे काफ़ी वैकेंसीज़ के लिए। तो जो पुराने कैंडिडेट थे वो एलिजिबल थे बाकी वैकेंसीज़ के लिए। बाकी मोस्ट ऑफ जो फाइट थी वो PRT में थी, जिसमें कि बीएड वाले भी और डीएलएड वाले भी जब उन्होंने फॉर्म फिल करवाया, तब तक उन्होंने एलिजिबिलिटी इसकी रखी थी। बट जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम होने के जैसे हम एग्ज़ाम दे के आए ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है कि अब से जो बीएड कैंडिडेट हैं वो PRT के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब है। तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि सारा तैयारी किया हुआ से, मतलब कहते हैं सारी मेहनत पे पानी उस टाइम फिर गया था हमारे, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था। और उसके बाद फिर भी हमने रिज़ल्ट का वेट किया कि देखें है क्या। तो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में मेरा सिलेक्शन जनरल में ही हो जाता। वैसे रिज़ल्ट तो हम लोगों का दिया नहीं था, मार्क्स जो आ रहे थे उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। उस हिसाब से मेरे मार्क्स अच्छे थे, जनरल में मेरा नाम आ जाता, क्योंकि मेरा जनरल जो कट ऑफ गया था ना, उससे भी 10 नंबर के आसपास ज़्यादा ही नंबर थे मेरे। तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स वहीं पे फाइट ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद TRE 2 की फिर वेट की, क्योंकि उसके जस्ट बाद इन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम लिया था, कि जो 2-4 दिन में ही एग्ज़ाम लिया और 2-4 दिन बाद ही इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ही किया है, तो मैं सिर्फ अभी ग्रेजुएट हूँ विद बीएड। तो वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ TGT के लिए एलिजिबिलिटी रखती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने एस्टेट का पेपर क्वालिफाई करा, एस्टेट का पेपर क्वालिफाई हो गया मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और उसके बाद मैं TRE 2 के लिए लगी थी फ्रेंड्स, TGT साइंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्लियर कर दिया कि मेरा जो साइंस या मैथ, तो मेरा साइंस था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं TGT और ये भी बता दिया कि मैं PGT नहीं, TGT से हूँ। TGT साइंस में साइंस से मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया, और TGT साइंस का मैंने फिर TRE 2 में भरा फॉर्म। और वहाँ पे फ्रेंड्स जब एग्ज़ाम वगैरह हुआ, ठीक था। वहाँ पे भी कह सकते हैं ना कि 2 नंबर से मैं रह गई थी। 63 कट ऑफ गया था, 61 मेरे आ रहे थे, और मैं EBC फीमेल कैटेगरी से थी, तो उस टाइम उसका कट ऑफ गया था 63, 61 मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी मैं 2 नंबर से चूक गई। और फिर बात आती है फ्रेंड्स, निराशा बहुत हुई, हताश हुई, लेकिन इन सब के आगे भी बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के लिए हमें इन सबको थोड़ा सा हटा के ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक कह सकते हैं ना, जोश जुनून से फिर से लगी कि नहीं, मुझे करना ही करना है। सीटेड पेपर मेरा 1 निकला हुआ था, और सीटेड पेपर 2 भी इस बार क्वालिफाई करना मेरा टारगेट था, कि मैं 6 to 8 के लिए भी एलिजिबिलिटी रख सकूं।
तो इस बार मैंने सीटेड पेपर 2, हाँ, जो जुलाई में था 7 जुलाई को, वो भी क्वालिफाई किया विद, मैं कह नहीं सकती अच्छे मार्क्स, लेकिन हाँ फैमिली में रहते हुए अगर, और मेरे साथ कुछ और भी सर्कमस्टांस थी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब बहुत ही बुरी सर्कमस्टांस थे, मतलब कह नहीं सकते कि कितना गंदा सीन था मेरे साथ। खैर जो भी था, लेकिन मेरा सीटेड पेपर 2 भी क्वालिफाई हुआ, जो जनरल कैटेगरी 93 मार्क्स जो कि जनरल के लिए चाहिए होते हैं। तो कैटेगरी वहाँ पे भी मेरी ओबीसी है, बट वहाँ पे भी ठीक है, मतलब कि मैं नहीं कहती बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन हाँ ठीक है, क्वालिफाई कर लिया मैंने जनरल के मार्क्स से ही। और उसके कुछ 10-15 दिन बाद 21 जुलाई को मेरा ये टीजीटी साइंस का पेपर था, टीआरई 3 का। तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स मेरे मार्क्स आए थे 77, ऐसे 80 आ रहे थे, 80 नहीं 79 आ रहे थे, कुछ मिस्टेक्स थी मेरी, तो कटा के जो दोबारा रिवाइज आंसर की आई थी, उसके बाद मेरे मार्क्स जो बने थे फ्रेंड्स वो बने थे 77। तो इस बार जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का वो 73 पे ही गया। मेरे को तो लगा था कि 70 के आसपास इसका ही जाएगा, हमारी जो कैटेगरी ईबीसी फीमेल का, बट जो लास्ट कट ऑफ था ना वहीं पे रुक गया। क्योंकि इसका रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि उसमें हाउसवाइफ एक तो ज़्यादा है, दूसरी एक तो इसमें ये हाउसवाइफ ज़्यादा है, और दूसरी कि इसमें एस्टेट के न्यू कैंडिडेट आए ही नहीं। एस्टेट इस बीच में हुआ ही नहीं है। जो टीआरई 2 में जो बच्चे थे, टीआरई 1 में जो बच्चे थे, वही बच्चे यहाँ पे टीआरई 3 में आए। तो न्यू कैंडिडेट आते तो शायद हो सकता था कट ऑफ बढ़ता, लेकिन यहाँ पे कोई कट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा हमारी कैटेगरी का नहीं हुआ, और दूसरी इसमें थोड़ी सीटें जनरल कैटेगरी में बढ़ी थी। तो इस वजह से ये कुछ कारण रहे जिनकी वजह से कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं गया। तो ये था मेरा टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का जर्नी, जिसमें आप मतलब मैं कह सकते हैं कि मैंने टीआरई 1 दिया। टीआरई 1 में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और मैं बाहर हो गई, और टीआरई 2 में 2 नंबर से रह गई, और टीआरई 3 में फाइनली फ्रेंड्स मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो टीचर एग्ज़ाम में मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था, और टीजीटी की बात करें अपनी कैटेगरी की, तो ये मेरा 2nd अटैम्प्ट में मेरा फ्रेंड सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरा हुआ है, डेफिनेट है, मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चा है मेरा एक छोटा 4-5 साल का, उसके साथ मैंने तैयारी करी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने लाइब्रेरी लास्ट के 1 मंथ ज्वाइन किया था, वैसा कुछ नहीं किया था मैंने, लास्ट के जस्ट 1 मंथ किया था। उसमें भी मैं आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या सर्कमस्टांस थे, बहुत बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही बुरे सर्कमस्टांस थे। मैं आपके साथ वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, अगर वो कंडीशन मैंने पार करी है ना, तो अगर आप लड़के हैं या लड़कियाँ जो फ्री हैं घर से, मतलब घर लेके रूम लेके रह रहे हैं, तो फ्रेंड्स मेहनत करिए, होगा ज़रूर। ठीक है, टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एस्टेट के न्यू कैंडिडेट भी शामिल होंगे, बट जहाँ चाह वहाँ रहा, और आप जैसा सोचोगे ना वैसा बनोगे। तो आप अपने से अभी से मैनिफेस्ट करो कि नहीं, मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग मुझे लेना है, मतलब लेना है। तो मेरे अंदर भी ना उस टाइम यही बातें चलती थी। मैं लाइब्रेरी में जाती थी ना, तो 1 सेकंड नहीं वेस्ट करती थी, चाहे मैंने मतलब 1 महीने के पैसे दे के 20 दिन गई होंगी, लेकिन अगर मैं लाइब्रेरी में एंटर कर गई तो मैंने एक पेनी का भी, एक पैसा कहते हैं जिसको, उसका भी पैसा वसूल करके वहाँ से निकलती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर ठीक है ज़्यादा देर पढ़ने के बाद एग्जॉस्ट भी हो रहा है ना, तो वहाँ पे मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के अपने आप को रिफ़्रेश करती थी। ये नहीं कि मतलब वहाँ पे मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे होते हैं जो रील स्क्रॉल करते हैं या फिर जो टाइम पास करने आते हैं, तो वो चीज़ें मेरे साथ खैर नहीं थी, क्योंकि मुझे टाइम की अहमियत पता है, जो मेरे को नहीं मिलता है जल्दी, किसी तरीके से तो मिला था और मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। वो टाइम कह सकते हैं ना, मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम होता था कि नहीं मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस जुनून के साथ क्रैक किया है, और आप भी कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। बाकी जो बातें हैं इसको लेकर कि टीआरई 4 में कैसे करें, क्या करें, जो मैंने कौन से कोर्सेज़ लिए थे, कहाँ से पढ़ी थी, तो ये सारी बातें फ्रेंड्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बातें करते करते, मैं अपनी जर्नी को शेयर करते करते। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक मैं स्त्री हूँ, स्ट्रगल मैंने किया और सक्सेस मैंने ले ली। तो फ्रेंड्स यही था मेरे चैनल का एक उद्देश्य नाम रखने का। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कुछ है वैसे कुछ है कि अपने अंदर मोटिवेशन रखना ही पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन, जो आपकी सराउंडिंग है, मतलब जो चीज़ें आपके सराउंड में हैं, जो चीज़ें आपको कमी देती हैं, वही आपका सेल्फ मोटिवेशन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन ढूंढने के लिए कि हाँ कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई इंस्पायर करे। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना,
मैं आपको ये भी बताऊंगी ना कि मेरे लिए क्या मेरा मोटिवेशन होता था। तो फ्रेंड्स ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस फ्रेंड्स, थैंक यू। तैयारी में लगे रहिए जोर शोर से, तैयारी 4 आने ही वाला है। थैंक यू।